ने ब्रह्मा का सिर काटा। ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मनु ब्रह्मा के पुत्र थे और ब्राह्मी उनकी पुत्री। किंतु शाप तो शाप होता है और वह किसी संबंध को नहीं मानता। एक बार कह देने के बाद वह प्राकृतिक नियम का हिस्सा बन जाता है और पूर्ण होकर रहता है। ये तीर की भांति निष्ठुरता से अपने लक्ष्य के निकट पहुंच जाता है। नारद शाप दे चुके और उनके वचन कच्चे फल की तरह सही मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। शाप के फलित होने का समय तब आया जब ब्रह्मा के मन में अपनी ही पुत्री को पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। ब्राह्मी अत्यंत रूपवती थी और सृष्टिकर्ता अपनी ही रचना पर मोहित हो गए। उनकी देह अपनी ही देह के लिए लालायित हो रही थी। जैसे ही ब्राह्मी सम्मान में ब्रह्मा के सामने आकर खड़ी हुई तो उन्हें ब्रह्मा की नीयत का एहसास हो गया। ब्रह्मा के नेत्रों में प्रेम नहीं अपितु वासना झलक रही थी, अतृप्त वासना। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए ब्राह्मी तुरंत उनके दाहिनी ओर चली गईं। परंतु यह क्या? प्रभु के दाहिनी ओर एक सिर निकल आया ताकि वे ब्राह्मी को देख सकें। फिर ब्राह्मी बाईं ओर गईं तो बाईं ओर ब्रह्मा का तीसरा सिर निकल आया। फिर वह उनके पीछे गईं तो ब्रह्मा का चौथा सिर पीछे की ओर निकल आया। ब्राह्मी पूरी तरह हताश हो गई और ऊपर की ओर हवा में उठ गई। परंतु ब्रह्मा के जुनून की तो जैसे कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। अचानक एक पांचवां सिर ब्रह्मा के अन्य चार सिरों के ठीक ऊपर प्रकट हो गया, जो ब्राह्मी को देखने के लिए तड़प रहा था। अपनी बहन को संकट में पाकर और पिता को खुद ही लज्जित होता देख मरीचि और अत्रि उन्हें चेतावनी देने आ पहुंचे। आपको नारद के वचनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आप सृष्टिकर्ता हैं और सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक हैं। आप अपनी ही पुत्री के लिए मन में अपवित्र भावना कैसे रख सकते हैं? आप प्रकृति पर अपनी इच्छा कैसे आरोपित कर सकते हैं? आपने ब्राह्मी को दिव्य उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। ऐसी आकांक्षा के समक्ष न झुकें जो आपकी समूची सृष्टि को अशुभ बना दे। दुर्भाग्य से नारद का शाप कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा को कुछ इस तरह अपने शिकंजे में फंसा लिया कि उन्होंने ब्राह्मी का पीछा करना शुरू कर दिया। वह इधर उधर भागती रही, किंतु पिता से बचने का कोई उपाय न था। उनके प्रयास को विफल करने के लिए ब्राह्मी ने पशु रूप धारण करने शुरू कर दिए। वह गाय में परिवर्तित हुई तो ब्रह्मा ने खुद को बैल में बदल लिया। ब्राह्मी घोड़ी बनी तो ब्रह्मा घोड़ा बन गए। वह बत्तख बन गई तो ब्रह्मा ने खुद को नर बत्तख में बदल लिया। फिर वह हिरनी में बदल गई तो ब्रह्मा हिरन बन गए। वह एक एक करके 100 जीवों में रूपांतरित होती गई और ये सिलसिला चलता रहा। सरीसृप, कीट पक्षधनधारी, हवा, जमीन, नदी और समुद्र के जीव जंतु हर बार मंत्रमुग्ध हुए ब्रह्मा स्वयं को ब्राह्मी के नर समक्ष में बदलते रहे और इस तरह उन्होंने नर और नारी के पवित्र युग्म को कलंकित कर दिया। ब्राह्मी ने स्वरूप धारण किए, इसलिए उनका नाम अश्रूपा हुआ। इस तरह पृथ्वी पर अनेक तरह के जीव जंतु अस्तित्व में आए। शिव को यह देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा की निंदा की। तब जाकर ब्रह्मा को होश आया। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी, किंतु शिव का क्रोध उबल पड़ा और उन्होंने ऊपर की ओर निकला हुआ ब्रह्मा का पांचवां सिर कार्य दिया, जिसके बाद ब्रह्मा के केवल 4 सिर रह गए। ऐसे अधम विचार क्षम्य नहीं है, शिव ने कहा। आपके चारों मुख अब इस भूल के प्रायश्चित हेतु सदैव वेदों का पाठ करते रहेंगे। अचानक शिव बोलते बोलते रुक गए। उनके बाएं हाथ पर कुछ चिपका हुआ था। उन्होंने देखा तो ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया था। शिव अचंभित रह गए और अगले ही क्षण यह एहसास हुआ कि ब्रह्मा का सिर काटना ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या के समतुल्य था। इसलिए इस पाप के दंड स्वरूप ब्रह्मा का कटा हुआ सिर शिव के हाथ से चिपक गया था। परंतु महादेव ने जो किया वह उचित था, शत्रुपा ने तर्क दिया। इसके लिए उन्हें क्यों दंडित किया जाना चाहिए? तब अत्रि ऋषि ने समझाया, किसी भी क्रिया का संदर्भ कुछ भी हो, उससे एक प्रतिक्रिया जन्म पाती है। हमारे पिता ने वासना के वशीभूत अनुचित कामना की, क्योंकि उन पर शाप का प्रभाव था और उन्होंने उसका मूल्य चुकाया। इसी तरह महादेव ने भी अपने कर्म का परिणाम भोगा है, चाहे उनका कर्म कितना ही वैध क्यों न हो। ब्रह्मांड के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, किंतु उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। ब्रह्मा का कटा सिर उनके हाथ से चिपका ही रहा। जल्द ही मांस सड़कर नीचे गिरने लगा, केवल हड्डियां बची रह गईं। इस तरह शिव हाथ में कपाल लिए भटकते रहे, जिस कारण उनका एक नाम कपाली पड़ा। समय बीता
और फिर शिव ने धरती पर कदम रखा। अचानक चमत्कार हुआ। एक स्थान पर शिव के हाथ से कपाल छूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान का शुद्धिकरण हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वह भूमि मोक्षदायिनी है और जो भी यहाँ आएगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। वही स्थान काशी या वाराणसी कहलाया। कुछ समय बाद मनु ने शत्रुपा को विचारमग्न अवस्था में देखा। मनु ने धीरे से शत्रुपा का सिर अपने वक्ष पर रखा और पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है प्रिय? मुझे भय लग रहा है, मानव जाति की जननी ने उत्तर दिया। मुझे नारी को जन्म देने से भय लग रहा है। अगर पिता से ही पुत्री को खतरा होने लगा तो फिर कौन उसे सुरक्षा दे सकता है? यदि सब लोग स्त्रियों को चोट पहुंचाएंगे तो उन्हें स्वस्थ कौन करेगा? मनु शांत रहे किंतु शत्रुपा कांप रही थी। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि स्त्रियों को सौंदर्य दिया तो पुरुष उन्हें निर्वस्त्र कर देंगे। उन्हें जान दिया तो पुरुष उन्हें नीचा दिखाएंगे। मुझे डर है कि स्त्रियों को विकल्प मिले तो पुरुष उन्हें अस्वीकार कर देंगे। मुझे ये भी डर है कि मैंने उन्हें शक्ति प्रदान की तो पुरुष उन्हें नष्ट कर देंगे। शत्रुपा मनु से दूर हट गई। मैं भयभीत हूं मनु, मुझे भय लगता है। यदि आपको ऐसी अद्भुत पौराणिक कथाएं, देवताओं के रहस्य, पुराणों की अनसुनी घटनाएं और सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान पसंद आता है, तो अमृत कथाएं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं का अमृत सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर कथा में एक नया रहस्य, हर वीडियो में सनातन का अमृत। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में।